Hi everybody, welcome to Yagya VM. In today's class we will see Asia mapping. Okay, इस क्लास में हम देखेंगे एशिया का पॉलिटिकल मैपिंग एंड एशिया का फिजिकल मैपिंग. सो आई वेलकम यू ऑल. सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं. ओके, लेट अस कम हियर. यहाँ पे देखिए एक पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको मिलेगा. ठीक, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो आप पिंक कलर में देख सकते हैं, दिस इज इंडोनेशिया. सबसे पहला आइलैंड है सुमात्रा, सेकेंड है जावा, तीसरा है बोर्नियो और चौथा है आपका सुलावेसी या इसको सेलेबस भी हम कह सकते हैं. ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ पे ये देखना है कि सी ये जो आपको एक आइलैंड मिल रही है ना, दिस एंटायर आइलैंड इज कॉल्ड एज बोर्नियो. ठीक है, ये पूरे आइलैंड का नाम होता है बोर्नियो. बोर्नियो आइलैंड में देखिए ऊपर की तरफ में यहाँ पे मलेशिया भी है और नीचे की तरफ में यहाँ पे कौन है, इंडोनेशिया. ठीक है, सो मलेशिया एंड इंडोनेशिया शेयर दी बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स इन बोर्नियो. और यहाँ पे मलेशिया के जस्ट ऊपर इन दिस एरिया देर इज अनदर कंट्री कॉल्ड एज ब्रुनेई. ठीक है, ये कंट्री है जो मलेशिया के ऊपर है और बोर्नियो आइलैंड के अंदर ही है. ओके, सो दिस इज ब्रुनेई. ओके, except for Malaysia, this entire area is also called as कालीमंटान. ठीक है, इसे कालीमंटान भी कहते हैं. ओके, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता. यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा आइलैंड के बाद यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है. ओके, ये जो हम बुक रेफर कर रहे हैं, दिस इज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट अटलास, सेकेंड एडिशन या थर्ड एडिशन, कोई सा भी आप रेफर कर सकते हैं. सो हियर यू विल गेट जावा के बाद एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है बाली. ओके, बाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो नाउ वी विल सी मलेशिया. ये जो ग्रीन कलर की कंट्री आप देख रहे हैं, दिस इज मलेशिया. ऑन वन साइड इट इज कनेक्टेड विथ थाईलैंड. ठीक है, यहाँ पे थाईलैंड का एक इस्थमस बन रहा है. ओके, सो थाईलैंड इज गेटिंग कनेक्टेड टू मलेशिया हियर. मलेशिया फर्दर कनेक्ट हो रही है सिंगापुर के साथ. ठीक है, मलेशिया के नीचे आपको मिलेगा सिंगापुर. ठीक है, इट इज एन आइलैंड कंट्री और सिंगापुर का कैपिटल जो है वो रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर. मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर. ओके, मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर. ठीक है, और मलेशिया का दूसरा पार्ट है यहाँ पे बोर्नियो के जस्ट ऊपर. और एक बात देखिए, मलेशिया के ऊपर यहाँ पे एक और कंट्री है विच इज ब्रुनेई. ब्रुनेई का कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन. ओके, बंदर सेरी बेगावन. ठीक है, अब हम आ जाएंगे ऊपर. ठीक है, सो हियर व्हेन वी सी, यहाँ पे हमें और एक आर्चिपेलागो मिलेगा. आर्चिपेलागो मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे कि आपने इंडोनेशिया को देखा. उसी तरह से यहाँ पे एक और आर्चिपेलागो कंट्री हमें मिलेगी, द नेम इज फिलीपाइंस. फिलीपाइंस का चाइना के साथ हमेशा क्लैशेस होती है. कैन यू टेल मी व्हाई? सो द थिंग इज दैट यहाँ पे जो बीच में साउथ चाइना सी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर डिस्प्यूट चलती रहती है. ओके, काफ़ी बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि चाइना जो है वो कोशिश करता है इस पूरे इलाके में जो कुछ भी आइलैंड्स है, यहाँ पे आपको स्प्रैटली आइलैंड्स मिलेंगे, कुछ कुछ छोटे मोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स खूब सारे यहाँ पे मिलेंगे. इन सारे आइलैंड्स पे चाइना कोशिश करता है कि वो अक्वायर कर ले. तो फिलीपाइंस भी काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि वो भी डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर सी के ऊपर अपने रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि फिशिंग वगैरह वो भी यहाँ पे करते हैं. सो ठीक है, हम चलते हैं फिलीपाइंस में. तो फिलीपाइंस का जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है इसे कहते हैं लुजॉन. ओके, इट इज कॉल्ड एज लुजॉन. यहाँ पे आपको एक वोल्केनो मिलेगा जिसका नाम है ताल वोल्केनो. ओके, द नेम इज ताल वोल्केनो. ठीक है, उसके बाद फिलीपाइंस का जो कैपिटल है दैट इज मनीला. अब यहाँ पे आ जाइए, हियर यू विल फाइंड अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज. ठीक है, ये सारे जो है म्यांमार से स्टार्ट कर अगर हम करें म्यांमार से, देन दीज ऑल कंट्रीज आर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ठीक है, दीज ऑल आर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो इन्हें हम याद कैसे रखेंगे, हम सेंटर पे लेंगे लाओस. ओके, वी विल टेक लाओस एट द सेंटर. लाओस के साथ बाउंड्री कौन कौन शेयर करे, सबसे ऊपर में है चाइना, देन वियतनाम. वियतनाम का कैपिटल है हनोई. ओके, वियतनाम का कैपिटल है हनोई. फिर उसके बाद कैम्बोडिया. कैम्बोडिया का कैपिटल है phnom penh. उसके बाद थाईलैंड. थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक. आफ्टर दैट म्यांमार. म्यांमार की कैपिटल है नैपीदॉ. म्यांमार की कैपिटल क्या है, नैपीदॉ. एंड लाओस की कैपिटल क्या है, वियंतिन. ओके, लाओस की कैपिटल है वियंतिन. ठीक है, इन सारे कैपिटल्स के चारों तरफ आप राउंड कर सकते हैं अपने मैप में. ठीक है, देन वी विल गो अबव. ठीक है, अबव जाएं तो हमें यहाँ पे हांगकांग का प्रोविंस मिलेगा. ठीक है, वी कैन सी हांगकांग प्रोविंस ओवर हियर. ओके, राइट, इन चाइना. और चाइना के पास में एक आइलैंड है जिसको कहते हैं ताइवान. ठीक है, ताइवान. ताइवान की कैपिटल है ताइपी. ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइवान की कैपिटल है ताइपी. ताइवान से कनेक्ट करता हुआ यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है विच इज कॉल्ड एज द राइकू आइलैंड्स. ओके, इट इज कॉल्ड एज द राइकू आइलैंड्स. राइकू आइलैंड के एक्सट्रीम वेस्ट के तरफ, ओके, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट के तरफ जो आइलैंड है उसका नाम है सेनकाकू. ओके, उसका नाम क्या है, सेनकाकू. SENKAKU. यहाँ पे एक सेनकाकू आइलैंड्स आपको मिलेगा.
ये जो सेनकाकू आइलैंड है, इट इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द जापान एंड चाइना, ठीक है। चाइना और जापान के बीच में सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के डिस्प्यूट होती है, और वो आइलैंड आपको यहाँ पे मिलेगा इन द राइकू आइलैंड्स ग्रुप, ओके, ठीक है। एज वी गो अप हमें मिलेगा जापान, ठीक है, वी विल फाइंड जापान। और जापान किससे सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे साउथ कोरिया से सेपरेट हो रही है। जापान और साउथ कोरिया के बीच में कौन आएगा, सी ऑफ जापान, ठीक है, सी ऑफ जापान आएंगी, राइट, सी ऑफ जापान या ईस्ट सी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको वाटर बॉडीज मिल रही है सब ईस्ट ईस्ट में है, क्योंकि ईस्ट की तरफ है, ईस्ट सी या सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, ओके, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जापान और चाइना के बीच में ईस्ट चाइना सी, जापान और साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया या कोरियन कंट्रीज, उसके बीच में आपको मिलेगा ईस्ट सी या सी ऑफ जापान, ठीक है। सो जापान टोटल 4 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। सबसे छोटा आइलैंड है शिकोकू, ठीक है, सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है, शिकोकू। और जितने भी बड़े बड़े सिटीज़, पॉपुलर सिटीज़ होते हैं जो हम जापान में सुनते हैं, जैसे कि सेंडाई, जो कि आपका डिज़ास्टर फ्रेमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, सेंडाई, ठीक है, डिज़ास्टर रिडक्शन फ्रेमवर्क के लिए। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नगोया, नगोया प्रोटोकॉल में आपने सुना होगा, ठीक है। टोक्यो, राइट, टोक्यो द कैपिटल ऑफ जापान एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी, टोक्यो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ओसाका, ठीक है, हिरोशिमा, ओके। सो ये सारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, कायोटो, ये सब आपको मिलेगा होन्शु आइलैंड में। किसमें, होन्शु आइलैंड में, ठीक है, होन्शु आइलैंड में। ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड भी है और इसी में सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको मिलेंगे। अगर हम नागासाकी की बात करें तो हिरोशिमा हमारा कहाँ पे है, होन्शु में है। उसी तरह से नागासाकी इज देयर इन द क्यूशु, ओके, नागासाकी इज प्रेजेंट इन क्यूशु आइलैंड, ओके। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, यू विल सी नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, ओके। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, ओके। Friends, my name is Yagyasani Patra. I teach on Unacademy Live. This is my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So Nirman Foundation course, जहाँ की 25th में start है जाइए। In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant Part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant Part 2 will just be started in June. So if you want to learn polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly current affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9, and alternatively you can also use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, for getting additional 10% discount. So आपण ए referral code को भी use करी परिबे, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5,600, for 12 months it is 7,000 rupees, for 24 months it is 8,400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code YAGYA9, YAGYA9, or if you use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, okay, to get additional 10% discount. Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.